हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट है ना सीबीएसई का अपना नया रूल्स एंड रेगुलेशन है ना इस साल के लिए जो पेंडेमिक चल रहा है उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है ना पूरा का पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन है ना 2 पार्ट्स में लेने का है ना डिसीजन लिया गया है। तो आपका आप 10th बोर्ड या 12th बोर्ड टर्म 1 और टर्म 2 के फेज में होगा। 50-50% है ना सिलेबस रहेगा, ये सब है ना आप लोग जानते हैं और कल से ही है ना ये पूरा न्यूज में भी है ना हर जगह हाईलाइट है। लेकिन आपको अभी हम ये सिखाने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि आखिर आप ये 50% सिलेबस के साथ जो 2 टर्म्स में एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें है ना आपका असेसमेंट कैसे होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है ना अराइज करती है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। बेसिकली जो शुरुआत का इंट्रोडक्शन है, सीबीएसई ने अपना जो लेटर जारी किया है उसमें शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन है वो ये बता रहा है कि आखिर ऐसा डिसीजन लिया क्यों गया। तो उन सब के पीछे है ना अपना एक लॉजिकल रीजन है, वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से भी पता चल जाएगा। अपना काम है जहां हम लोग है ना चीजों को ले जाना चाहते हैं। आप देखिए जो भी हमारा स्पेशल स्कीम है जो आप है ना 2021 और 22 में आप लागू करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, याद रखिएगा इसके पीछे का पूरा जो आपका मार्किंग स्कीम तैयार किया जा रहा है उसको 3 हिस्से में किया जा रहा है। टर्मिनल 1 में 50% कोर्स पे जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसके हिसाब से जो मार्क्स आएगा, टर्मिनल 2 में जो 50% रिमेनिंग कोर्स है उस पे जो आप मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपका असेसमेंट होगा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हम लोगों के पास कि आपका जो पूरा का पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें है ना इंटरनल असेसमेंट का एक अच्छा पार्ट है। इंटरनल असेसमेंट ये स्कूल के अंदर चला गया है पूरी तरह से, ऑब्वियसली पहले से भी यही था, लेकिन इस इंटरनल असेसमेंट में आपको कहां देखना है, टर्म 1 और टर्म 2 को छोड़ दीजिए, टर्म 1 और टर्म 2 को छोड़ दीजिए, उसके अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट्स इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्कशीट, स्पीकिंग इंग्लिश एक्टिविटी, इन सब पे जो स्कूल में आप प्रोजेक्ट हाईलाइट करके जमा करते हैं या आपका स्कूल जो इस पे प्रोजेक्ट लेता है आपसे, उनके बेसिस पे आपको है ना इंटरनल असेसमेंट का है ना मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, सेम केस अगर हम लोग 12 में भी जाते हैं, 11-12 का जो इंटरनल असेसमेंट आप करेंगे उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उस केस में भी आपका इसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 और टर्म 2 को छोड़ के आपको किस किस चीज पे देना पड़ेगा, तो जो आप यूनिट टेस्ट देंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज जो आप करेंगे और प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स जो आप स्कूल में सबमिट करते हैं उनके ऊपर आपका इंटरनल असेसमेंट होना है। तो आप पूरा का पूरा जो आप मार्किंग स्कीम देखेंगे ना तो इंटरनल असेसमेंट का एक हिस्सा है। टर्म 1 में आपके पास बहुत सारा जो आपका 50% कोर्स होगा उस पे आपका मार्क्स आएगा और टर्म 2 पे जो आपका 50% कोर्स है उस पे जो मार्क्स आएगा, फिर तीनों का लेके सीबीएसई अपने तरीके से उसका एक अपना आईटी प्लेटफॉर्म है, उस पे ये पूरा इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स है ना स्कूल को है ना अपलोड करना पड़ेगा और फिर वो 50% मार्क्स, 50% जो कोर्स आप टेस्ट में टर्म 1 में आप इंक्लूड किए हैं उस पे जो आपका मार्क्स है, फिर 50% जो आपका टर्म 2 में उस पे जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उन सबको लेके एक एवरेज है ना ओवरऑल है ना निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो आगे बताया गया है कि टर्म 1 का एग्जामिनेशन में क्या क्या क्राइटेरिया है। देखो टर्म 1 का एग्जामिनेशन जो ऑब्वियसली आप नवंबर दिसंबर में देने वाले हैं वो एक्चुअली 90 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू इंक्लूड होगा। ठीक है ना, सीबीएसई जो एमसीक्यू इंक्लूड करेगी उसमें असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन है ना डाला जा सकता है। ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा, 50% इंटायर सिलेबस का ये कंटेन करेगा, पूरे का पूरे सिलेबस का 50% टर्म 1 में आपका आना है। 90 मिनट्स का होगा एग्जामिनेशन, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बोलो या प्रॉब्लम्स बोलो ये रहेंगे। ठीक है, अब देखो पेपर जो आपके पास सीबीएसई भेजेगी वो अपना कहना है कि वो स्कूल में भेज देंगे और उसके बाद अपना होगा, ये सब उनके अपना रूल्स रेगुलेशन है कि वो किस तरह से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना चाहते हैं, ये सब आपका है। आपको ओएमआर के ऊपर आप याद रखिएगा, आपको जो आंसर शीट भरना है वो आपको ओएमआर के ऊपर भरना है और उस ओएमआर शीट को फिर स्कूल है ना अपलोड करेगी या फिर उसी ओएमआर शीट को स्कैन करके अपना जो मार्किंग स्कीम होगा, जैसा कि सीबीएसई है ना स्कूल को अपना इनिशियल इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से आप स्कूल अपना काम करेगा। ठीक है, अब देखो जो टर्मिनल 2 का एग्जामिनेशन आप है ना नेक्स्ट ईयर के अंदर देने वाले हैं, कहने का मतलब मार्च अप्रैल में जो आप एग्जामिनेशन देंगे टर्म 2 50% सिलेबस जो बचा हुआ सिलेबस उसका एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। ठीक है,
और वो एग्जामिनेशन जैसे आप पहले एग्जामिनेशन देते थे कि उसमें है ना अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा, हाँ, ओपन इंडेड, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, सब तरह तरह का एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन पहले आता था उस तरह का क्वेश्चन है ना उसमें डाला जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव टाइप। अभी ये प्लान है कि जो टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसे पहले होता था वैसे अभी भी होगा जब आपका हुआ जाए। लेकिन इसमें भी बहुत सारा है ना ट्विस्ट मेंटेन करके रखी है सीबीएसई, और ये सब पॉसिबिलिटीज के ऊपर। और ये पॉसिबिलिटी है कि मान लो अगर हम लोगों का जो पेंडेमिक का दौर अभी चल रहा है, अगर ये सिचुएशन नॉर्मल ना हो तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मेंटेन होगा। आगे आप देखिएगा, ये सब इनके है ना लेटर्स के अंदर लिखा हुआ, आपको समझना होगा, ठीक है। इन केस सिचुएशन इज नॉट कंडक्सिव, नॉर्मल नहीं हुआ, तो याद रखना कि एग्जामिनेशन फिर से 90 मिनट्स का एमसीक्यू पे है ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इवन जो तुम्हारा टर्म 2 है वो भी है ना 90 मिनट्स के एमसीक्यू के अंदर है ना कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर सिचुएशन उस समय नॉर्मल नहीं हुई तो इसमें और भी बहुत सारा है ना डिसीजन लिया गया है, उन सब चीजों पे आप गौर करेंगे। In case the situation of the pandemic improves, the students are able to come to school or center for taking the examination. अगर ऐसा हुआ तो वैसे केस में अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और स्टूडेंट्स है ना स्कूल आने के लायक हो जाए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल फील होने लगे, तो याद रखिएगा बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 and 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जामिनेशन। तो अगर ऐसा हुआ तो स्कूल या सेंटर जो बोर्ड आपको बोलेगी वहां जाके आपको एग्जामिनेशन देना होगा, और थ्योरी का मार्क्स जो है वो इक्वली है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए सिचुएशन है ना पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, बट टर्म 2 एग्जामिनेशंस आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। कहने का मतलब है कि पेंडेमिक का सिचुएशन ऐसा रहा कि जो हम लोगों का अभी फर्स्ट टर्म है उस समय तक सिचुएशन नॉर्मलाइज ना हो, लेकिन सेकंड वाले केस में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, तो उस समय आपको किस तरीके से काम करना पड़ सकता है, एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा। तो सुनो, टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। उस समय आपको अगर ये सिचुएशन नवंबर दिसंबर तक नॉर्मलाइज नहीं होती है, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए या किसी कारण से, मतलब सिचुएशन को देख के, तो आप घर से है ना एमसीक्यूज को है ना हैंडल करेंगे, उस समय आपको सेंटर या स्कूल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। वैसे केस में जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें आपका जो आप घर में बैठ के एग्जामिनेशन टर्म 1 दे रहे होंगे उसका वेटेज को घटा दिया जाएगा। जैसे अभी मान लो आप मान के चलते कि 50% वेटेज यहाँ का है, तो ऑब्वियसली उसको रिड्यूस करके 30% 40% किया जा सकता है, ये बोर्ड के ऊपर है। वेटेज ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा उसके लिए वेटेज बढ़ा दिया जाएगा टर्म 2 का। कब? जब आप फर्स्ट वाला टर्म जो देंगे वो घर से देंगे ऑनलाइन मोड में, और सेकेंड वाला टर्म आप सेंटर पे जाके देंगे, उस समय ये केस इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अभी और भी ट्विस्ट है। In case the situation of the pandemic force complete closure of school during March April, but the term 1 examination will be held by school or center। मान लीजिए आप टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन है वो स्कूल या सेंटर पे जाके दिए, लेकिन टर्म 2 के एग्जामिनेशन में पेंडेमिक का फोर्स मतलब केसेस ज्यादा बढ़ने लगा और स्कूल को या फिर कोचिंग्स को इस तरह से मतलब स्कूल को है ना बंद करना पड़ा। तो वैसे सिचुएशन में result would be based on the performance of student on terms 1 MCQ based examination and internal assessment। मतलब उस समय जब आप सेकेंड केस में स्कूल जाके या सेंटर जाके है ना आप एग्जामिनेशन नहीं दे सके टर्म 2, तो वैसे केस में जो आप टर्म 1 देंगे और जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स होगा उसके ऊपर है ना रिजल्ट मेनली बेस्ट होगा। द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर इन रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट। उस समय आपको जो आपका टर्म 1 का वेटेज होगा उसको बढ़ाया जाएगा और उसके साथ इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स ऐड करके तब आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। सो बी केयरफुल। इसलिए आप लोग है ना जो पहला टर्मिनल आएगा उसमें एकदम सिंसियर रहिए, क्योंकि आगे क्या होने वाली है कोई नहीं जानता, ये पूरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे है।
और आपके सामने आके इस तरह से बताने के पीछे का कारण भी यही है कि आप इस बात को फील करें कि आप टर्म 1 को हल्के में या टर्म 2 को हल्के में ऐसे नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर टर्म 2 नहीं हुआ तो टर्म 1 ही आपका लगभग डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बी केयरफुल। In case the situation of the pandemic forced complete closure of school and board conducted by term 1 and 2 examination are held by the candidate from the home in the session of 2, अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में पैंडेमिक का इस तरह से रहा केसेस कि कंप्लीट क्लोजर करना है, कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, तो उस समय ये दोनों एग्जामिनेशन आप घर से ही देंगे, ऑनलाइन मोड में देंगे। ऑब्वियसली 90 मिनट्स जैसा पहले से आपको बता दिया गया है 90 मिनट्स का होगा, एमसीक्यूज होगा। उस समय आप दोनों एग्जामिनेशन घर से ही बैठ के दे रहे होंगे, ठीक है। और बाकी उसके केस में है क्या, तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, थ्योरी मार्क्स, टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम, 11 and 12 सब्जेक्ट्स टू द मॉडरेशन और अदर मेजरमेंट इंश्योर वैलिड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट, ठीक है। तो ये उस समय आपको है ना मार्क्स देने का तरीका होगा। इंटरनल असेसमेंट है, टर्म 1 है और टर्म 2 है, इस तरह से मार्क्स है ना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। बाकी ये सब है ना अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको है ना जो लास्ट का सेक्शन बताया गया उस पर आप ध्यान रखिए। मार्किंग आपको इंटरनल असेसमेंट से आनी है, टर्म 1 और टर्म 2 से आना है। अगर टर्म 1 है ना कंप्लीट हो गया, अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज रही तो आपको टर्म 1 स्कूल या सेंटर पे जाके देना हो सकता है, टर्म 2 स्कूल और सेंटर पे जाके देना हो सकता है, होगा 2 टर्म। अगर सिचुएशन ऐसा रहा कि टर्म 1 को आपको स्कूल या सेंटर पे ले जाना मुश्किल है, कंप्लीट क्लोजर है, तो आप टर्म 1 एमसीक्यू देंगे, घर में बैठ के देंगे। टर्म 2 अगर नॉर्मलाइज हो गया तो आप सेंटर पे जाके देंगे, ठीक है, लेकिन वो थ्योरेटिकल कॉपी होगा, मतलब आप जैसे है ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते वैसे होगा। अगर सिचुएशन ऐसा हुआ कि टर्म 1 हो गया एमसीक्यू के फॉर्म में, टर्म 2 नहीं हुआ, तो टर्म 1 के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट, टर्म 1 प्लस असेसमेंट के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। अगर ऐसा हो गया कि दोनों ही केस में लॉकडाउन लगा रहा तो टर्म 1 भी आप एमसीक्यू घर में बैठ के देंगे और टर्म 2 भी आप एमसीक्यू घर में बैठ के देंगे, और आपका फाइनल रिजल्ट असेसमेंट प्लस टर्म 1 का मार्क्स प्लस टर्म 2 के मार्क्स को एवरेज करके जो उस समय फाइनल डिसीजन सीबीएसई लेगी उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हर टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी केयरफुल। थैंक यू।